हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल वांगशन यूनिवर्स में। डोंट ब्रेक माय हार्ट का आज 5वां एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विंग को वेंचाओ एक कुर्सी में रस्सियों से बांध के रखता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे बहुत इंसल्ट किया, उस दिन क्लब में भी मुझे बहुत इग्नोर किया था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। तो चलो, मैंने क्या गलत किया? अगर शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था, क्या कोई गलत है क्या इसमें? ये तो आजकल नॉर्मल है। और तुम्हें अगर मैं पसंद नहीं आता था तो मुझे कैंसिल कर देते, मुझे इग्नोर कर देते या बाद में मुझे बोल देते कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे हर्ट किया, मेरे दिल को तकलीफ़ दी। मैं मानता हूँ तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी जोड़ी ईवो के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग का कोई हक ही नहीं है। क्या हम डिज़र्व नहीं करते तुम्हारे जैसे एक सुंदर ओमेगा को? या हम डिज़र्व नहीं करते तुम्हारे जैसे एक अच्छे ओमेगा को कि वो हमारा लाइफ पार्टनर बने, हमें भी कोई प्यार करे? वो ये बातें रो के कह रहा होता है तो वो बोलता है तुम रो रहे हो वेंचा? बोलता है हाँ, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि हर बार सिर्फ तुम दोनों की ही जोड़ी क्यों 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 क्यों? तो वो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोलता है तुम और ईवो बचपन से एक साथ बड़े हो, फिर 8 साल बीच में गैप आ गया, उसके बाद भी तुम उससे क्यों प्यार करते हो? वो तुम्हें क्यों पसंद है? मुझे बताओ, मैं भी अपने आप को उसके जैसा बनाऊंगा। तो हमारा विंग बोलता है देखो, तुम वेंचाओ हो, पूरी दुनिया में एक जैसा रावण है, एक जैसा राम है, समझ में आ गया? तो बोलता है ओहो, तुमने मुझे राम कहा? बोलता है नहीं, मुँह धो के आ जाओ अपना, तुम रावण हो और वो वेंचाओ तुम रावण हो। और क्या बोलते हैं, मेरा ईवो एक राम है जो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। इतने सालों में हम लोगों का ब्रेकअप होने के बाद भी उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। तो वो बोलता है कि लेकिन मेरी बहन तो उसे प्यार करती है। बोलता है तुम्हारी बहन करती है, जैसे सूर्पंखा राम को पसंद करती थी तो क्या हुआ था, लक्ष्मण ने नाक काट दी थी ना? तो बोलता हाँ, इसी तरह तुम्हारी बहन का भी हाल बुरा होगा म्यान म्याऊं का। इसके लिए क्या बोलते हैं, उसने उसको झापड़ मारा। म्यान म्यान भले तुम्हारे रिश्ते में बहन नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी जैसी ही गिरी हुई है, इसलिए उसने गिरी हुई हरकत तुम्हारी की है। वरना तुम सोचो, क्या बोलते तुम्हारी बहन विंचिंग ऐसी क्यों नहीं है और वो क्यों क्या बोलते लक्ष्मण के जैसी ही है? वो कितनी अच्छी है। एक अल्फा होने के बाद भी उसने कभी मेरी बुरी नज़र से नहीं देखा, मेरा हमेशा ख्याल रखा। जब भी मैं हीट में आता था तो मुझे एक टैबलेट दे के एक रूम में बंद करके मुझे एक छोटे भाई के जैसे ट्रीट किया उसने। और तुम हमेशा इंतज़ार करते हो मेरी इज्जत लूट सको, मेरा फ़ायदा उठा सको, बदला ले सको। क्यों क्यों आप लोग ऐसा करते? क्यों आप लोग ओमेगा को रेस्पेक्ट नहीं करते? क्या वाकई में मेरे माँ बाप मर गए हैं तो तुम मैडम यू क्या मेरे को हर्ट करना अच्छी बात है? क्या वाकई में मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं है क्या? वो रो के बोलता है। तो वेंचा बोलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे शुरू से पसंद हो। तो बोलता है ऐसा नहीं है, याद रखो सच्चा प्यार वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। और मैं आज से नहीं, कल से नहीं, मैं ईवो मुझे छोड़ देने के बाद भी मैंने उसे प्यार किया, किसी और को लाइफ में आने नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा बचपन से उसी को ही प्यार करता था। और ईवो ने भी मुझसे ही प्यार किया। हम दोनों भले ही कितने भी दूर हो जाए, लेकिन हम किसी और से प्यार कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो जगह चाह के भी किसी और को दे नहीं पाई। ये हमारा एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार है। हमें अक्सर उसी से प्यार करना चाहिए जो हमसे प्यार करता है, बल्कि हम जिससे प्यार करते हैं मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। ईवो मुझसे प्यार करता है इसलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ, और वो मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वेंचा, मेरी बात मानो, मुझे छोड़ दो। मैं कोई केस नहीं चलाऊँगा, कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करूँगा, ना ही तुम्हारा नाम खराब होने दूँगा, ना ही म्यान का। मैं समझ सकता हूँ प्यार एक ऐसी चीज़ है जो अच्छा इंसान बुरा बन जाता है, बुरा इंसान अच्छा बन जाता है। और मैं उम्मीद करूँगा कि तुमने मुझे जो किडनैप किया है, आज मेरे कुछ बातों की वजह से तुम अच्छे हो जाओगे और लाइफ में मूव ऑन करोगे और दूसरी कंट्री में जाके अपना नया से स्टार्ट करोगे, जिससे तुम्हारी लाइफ भी अच्छी होगी। याद रखो, बुराई करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा काम करने के लिए आप सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन अच्छा काम कर नहीं पाते, कि उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, सच्चा दिल की ज़रूरत है। मेरी बात मानो वेंचा, मुझे छोड़ दो। ईवो आएगा तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा, तुम्हारा नाम खराब होगा, तुम्हारे फादर का नाम खराब होगा, तुम्हारे रिलेशन खराब होंगे, फैमिली से तुम्हारा बिजनेस में नाम डूब जाएगा। मेरी बात मानो, मुझे छोड़ दो। मैं
नी हुसैन के साथ चला जाऊंगा। तो हमारा वेंचा बोलता है लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग वो बोलता है मेरी बात मानो, तुम मेरी बात का मतलब समझ नहीं रहे हो। तुमसे जो प्यार करता तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए, वही सच्चा प्यार है। मुझसे वो प्यार करता है, मैं इसलिए उससे शादी कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है तुमको? और नी हुसैन उस इंसान से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है या उससे जो प्यार करता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। तो वेंचा बैठ के चेयर में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करके रहूँगा। बोलता है फिर तो तुम अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हो, अब मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊँगा, ना ही ईवो से बचा पाऊँगा। अपना फैमिली का हर चीज़ का बुरे का जिम्मेदार तुम खुद होगे करके बोलता है। और वो जैसे विंग के पास जाने लगता है तो ईवो ऊपर से नीचे कूदता है। एक शीशे का ग्लास रहता है, उससे कूदता हुआ नीचे आता है, सीधा वेंचाओ के बीच में खड़ा होता है, उसे 3-4 घूंसा मारता है। बोलता तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब उसने फाइनली बोल दिया कि तुमसे प्यार नहीं करता तो ज़बरदस्ती किस लिए कर रहे? और उसे बहुत पीटता है। और नी हुसैन जब आके बोलता और मारो ईवो, इसको और मारो, इसने तुम्हारी चीज़ के ऊपर बुरी नज़र डाली, इसने तुम्हारी होने वाले वाइफ के साथ बुरा करने की कोशिश की, मारो इसे, इसने जो गलती की उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इसे पुलिस में दे देना चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे। तो हमारा विंग बोलता है नहीं ईवो ऐसा मत करो, उसे एक मौका दो, क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करता है और मैंने उसे बताया है कि प्यार में इंसान को अच्छा बनना चाहिए, बुरा नहीं बनना चाहिए। जैसे कि उसकी बहन वेंचिंग है, वो कितनी अच्छी है, वो कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, मेरे छोटे भाई के, मैंने समझाया इसे एक मौका दे दो। तो वेंचाओ नीचे झुक के अपने पाँव को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि विंग तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, तुम सचमुच एक गॉड के गिफ्ट हो ईवो, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें विंग जैसा लाइफ पार्टनर मिला, ये बहुत अच्छा है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने इसके साथ स्कूल टाइम से बुरा किया लेकिन इसने आज तक मुझे माफ़ किया है और आज भी माफ़ कर रहा है। अगर आज तुम ऊपर से ना आते तो शायद मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता था गलत, और ये मुझे माफ़ कर रहा है, तो मैं से क्यों हूँ विंग? तो वो बोलता है कि खोने का दर्द मुझे पता है, मैंने अपने माँ बाप को खोया इसलिए मुझे पता है कि खोने का दर्द क्या होता है। वो रो के कहता है मैंने अपने आप वालों को खोया इसलिए मैं जानता हूँ। तुमने अपने लाइफ में कुछ नहीं खोया वेंचाओ। क्या खोया? क्या तुमने अपने माँ बाप को खोया? क्या तुम्हें खाने को नहीं मिला? क्या किसी ने तुम्हें अनाथ हो तुम्हें गोद लिया है? तुम के रह करम में पढ़ रहे हो, वो तुम्हें पढ़ा रहे, तुम एक भिखारी हो, तुम एक ओल्ड होम से लेकर आए सब बच्चे हो और तुम एक अनाथ हो, तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। ऐसा वो उन लोगों को बोलता है। क्या तुमने सुना ये सब? क्या तभी किसी ने तुम्हें गालियाँ दी? नहीं, तुम्हें सबने गले से लगा इज्जत दी, सब सुनते डरते रहे, तुमने जितना भी गलत कहा करते रहे, इसलिए तुम्हें कुछ खोने का गम नहीं। तुम सिर्फ आज मुझे खो दिया तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही। तुमने सोचा 5 साल की उम्र से जब जैंग से मुझे अडॉप्ट किया था तो पहले मेरे साथ जंसा अच्छा रहता ही नहीं था। मेरा बड़ा भाई मुझे हमेशा इग्नोर करता था, थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे अपनाया। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरे माँ बाप के बाद किसी ने किया है तो वो है मेरी बहन सीजे जियानी आनली, उसी ने मुझे प्यार किया है। मैडम ये मुझे प्यार करती नहीं करती मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें रेस्पेक्ट किया। भले मुझे 100 गालियाँ देती थी लेकिन उन्होंने मुझे उस घर में रखा। माँ ना थी मगर फिर भी मुझे देखा, इस बात का मुझे गर्व है। मैं बहुत कुछ खो चुका है इसलिए मैं ईवो को किसी कीमत में खोना नहीं चाहता हूँ। अगर आज तुम मेरे साथ कुछ करते तो मैं अपने आप को मार लेता था, लेकिन अगले जन्म फिर जन्म लेके मैं ईवो से ही शादी करता, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक है। ईवो से शुरू होकर मेरा जीवन ईवो पे ही ख़त्म होता है। और मेरा भाई से कम जियानचैन नहीं है, जियानचैन मेरे भाई से बढ़ के है। मेरा दोस्त नी हुसैन वो भी मेरे लिए एक दोस्त से बढ़ के है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे हर दुख सुख में काम आता है। ये बात सुन के वेंचर होता है, बोलता है क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? बोलता है क्यों नहीं माफ़ करूँगा, माफ़ करने के लिए सच्चा दिल होना चाहिए, मेरे पास वो दिल है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जाओ अपना जीवन अच्छे से शुरू करो, किसी के साथ गलत मत करो, मेरी बात मानो, क्योंकि गलती करने से बार बार माफ़ी कोई नहीं मानता। ये बात बोल के हमारा ईवो जान को लेके गले ला के उसे हक कर लेता है, उसे बहुत सारी किसेस करके बोलता है मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो बोलता है नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और उसको ले जाता है। और उसके बाद नी हुसैन भी अपने भाई को सब कुछ बता देता है। तो पहले तो वो उनको बहुत गुस्सा आता है वेंचाओं के ऊपर, पुलिस के लिए। तो बोलता है नहीं उसको सुधरने का लास्ट और फाइनल मौका विंग ने दिया है। तो ऐसे ही वो लोग बोलते हैं, और हमारे घर में सब लोग विंग की और क्या बोलते हैं हमारे लेंजन की शादी का एंगेजमेंट ऑलरेडी पहले हो गई थी, तो शादी भी कर देते हैं वो लोग। दोनों का बहुत बड़ा डिनर पार्टी चल रहा होता है। तो वो लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, नी हुसैन आती है, उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है, उसके
उसके बाद में विंचिंग आती है, जियान यानली और वांग्स, और बहुत लोग आके उनसे मिलने के लिए आते हैं और उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का बोलते हैं। और गाइज़ आज ये इसका लास्ट एपिसोड है, मैं बोले उसके बाद मैं नया FF शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को भी ओके कीजिएगा। प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको और कोई नया FF शेयर करने के लिए मैं बहुत जल्द करूँगी। और वो लोग की शादी हो जाती है, बहुत लोग आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, आप खुश रहो ये बोलते हैं। और उसके बाद में विंचिंग भी आती है, गले लगती है, और ईवो के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और उसके अंकल आते हैं ईवो के, और सब आके उसका ईवो का बड़ा भाई भी आता है और आके उसे गले लग के बोलता है मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों आज एक हो गए, पूरी मुश्किलों का सामना करके आज तुम एक हो गए। और ईवो ने भी बोल दिया कि वो तुमसे प्यार करता है, नहीं तो मुझे तो लग रहा है सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा, ऐसे ही बाइक रेसिंग में ही अपना टाइम वेस्ट करेगा करके मैं सोचता था। और उसके अंकल आके बोलते हैं मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने उन लोगों का सपना पूरा कर दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने जो तुम्हारी इंगेजमेंट की थी बचपन में एक दूसरे के लिए तुम दोनों को चुन लिया था, बहुत अच्छा डिसीजन था, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे पार्टनर बनोगे। उसके बाद में हमने उनकी बात रख के तुम दोनों की इंगेजमेंट करा थी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। आजकल सच्चा जीवन साथी मिलना भी कितना मुश्किल है। वो दोनों को शादी हो जाती है, उनका डिनर भी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उनके अंकल उनको दोनों के टिकट देते, बोलते जाओ तुम लोग पेरिस जाओ, अपना हनीमून कंप्लीट करो। तो वीइंग 1 महीने की छुट्टी ले लेता है अपने क्या बोलते हैं हॉस्पिटल से, और वेंचिन भी तो ऑल दी बेस्ट बोलती है। उसके बाद में हमारा ईवो भी बोलता है अंकल मैं आने के बाद में ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, बोलता है। तो बोलता हाँ ओके बेटा, ये तो तुम्हें आज नहीं तो कल करना ही था, लाइफ को एंजॉय करो, ऑल दी बेस्ट बोलते हैं। और दोनों प्लेन में बैठ के पेरिस चले जाते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, बहुत इंजॉयमेंट करते हैं, बहुत सारा एक दूसरे को टाइम देते हैं। और ईवो भी अपनी पूरी गलतियों के लिए दिल से माफ़ी मांगता है, यहाँ तक कि बीच रोड में बैठ के बहुत सारे 1800 रोज़ फ्लावर्स के साथ में उसे वापस प्रपोज करता है, उसे रिंग पहनाता है। फिर से वो लोग एक चर्च में जाके दोबारा शादी करते हैं जैसा वो करना चाहते थे। और उनके फ्रेंड्स लोग भी वहाँ बन जाते हैं, उनके साथ मिलकर खूब घूमते हैं, बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और वो बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसे ही शादी के 2 साल पूरे हो जाते हैं इन लोगों के। वो हमारा ऑफिस जाना शुरू कर देता है, विंग की सर्जरी अच्छी चल रही होती, सडनली एक सर्जरी कर देने के बाद में हमारा विंग गिर जाता है नीचे, उसे चक्कर आने लगता है। तो फ़ौरन ही विंगचिन उसको लेके जाती है हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को बताने के, सर देखिए ना इससे क्या हो गया, मैं ज़रा अभी आती हूँ क्योंकि मैं भी एक सर्जरी करके आई हूँ विंग के साथ। तो फ़ौरन से चेकअप करते हैं, उसका ब्लड लेते हैं और बोलते हैं। फिर दूसरे दिन जब रिपोर्ट आती है तो ईवो और उसके अंकल उसके भाग के आते, यानी भाग के आती, क्या हुआ मेरे भाई को क्या हुआ। तो बोलता नहीं नहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो लोग। इसी तरह हैप्पी एंडिंग हो जाती है हमारे FF की।